सातवें और अंतिम चरण का मतदान जो है वो थम गया है, लेकिन तेजस्वी यादव थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो लगातार कहीं ना कहीं से बीजेपी के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर हावी हैं। वो लगातार उनके ऊपर तंज कस रहे हैं और अपनी बातों को भी लेके सामने आ रहे हैं, कभी मीडिया के जरिए और कभी अपने सोशल मीडिया के जरिए। और अभी एक सोशल मीडिया के ऊपर उनका पोस्ट आया लगभग 36 मिनट पहले, और उसके बाद से ये पोस्ट खूब वायरल होने लगा। मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरीके से वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस तरीके से वो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, वो उनका विरोध का मॉडल जो है लोगों को खूब पसंद आ रहा है। और ऐसा ही कुछ देखने को भी मिल रहा है। और अब कभी मीडिया के माध्यम से, तो कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी रैप के माध्यम से, तो कभी गाने के माध्यम से, और कभी कविता और शेरो शायरी के माध्यम से। और एक खूब सुंदर, खूब बढ़िया जो है उन्होंने कुछ पंक्तियां लिख दी है। पहले तो मैं वो सुना देता हूं। उन्होंने लिखा है कि कदम बढ़ते चले हैं जन सेवा और जन भक्ति के पथ पर, संकल्प वचन शपथ दृढ़ निश्चय हो प्रतिज्ञा के रथ पर, लहू का हर एक कतरा निछावर है कर्तव्य के तप पर, और चलेगी रुकेगी हर सांस मेरी प्रजा पूजन के तीरथ पर। और ये खूबसूरत सा लाइन उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर किया, और उसके बाद लोगों ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया। लोगों ने इसे खूब पसंद किया, लोग अब इसे रिट्वीट भी कर रहे हैं, लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं, लोग इसके नीचे जाके कमेंट भी कर रहे हैं। इन सब बात से एक बात सामने आ जाती है, एक बात स्पष्ट हो जाता है कि तेजस्वी यादव का विरोध मॉडल इतना तगड़ा है। जिस तरीके से वो विरोध कर रहे हैं, अभी प्रचार थमा है, अंतिम चरण का प्रचार जो है वो थम गया है, तो अब वो कोई चुनावी रैली नहीं कर सकते। और इसको देखते हुए वो सोशल मीडिया पे पहुंच गए, और वहां से उन्होंने एक तरीके से एक पोस्ट कर दिया। और इस पोस्ट का मकसद ये है कि मैं जो है हमेशा अपने जनता के बीच रहूंगा, जनता के साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हिलने वाला नहीं हूं। इससे पहले मोदी जी ने कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा जेल जाएंगे तेजस्वी यादव। कहीं ना कहीं उस बात को भी इस उन्होंने इन पंक्तियों में डाला है, और कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने कर्तव्य पथ से हिलने वाला नहीं हूं, डिगने वाला नहीं हूं, और मैं इसी तरीके से अपने बात को रखते आऊंगा। मैं आपको बता दूं, 34 साल का ये युवा हर एक तरीके से मोदी जी को घेर रहा है और उनके ऊपर हावी भी हो रहा है। लगातार ये जिस तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस तरीके से मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, वो वाकई सब लोग, यहां तक कि भारत के बड़े बड़े नेता भी इनसे सीख के जा रहे हैं। जैसे अभी राहुल गांधी ने कुछ गुर सीखे, और उन्होंने भी सोशल मीडिया के ऊपर अब पोस्ट करना जो है वो शुरू कर दिया है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें दिखाया गया है कि तेजस्वी यादव के 8 हाथ हैं। एक हाथ से वो गैस सिलेंडर 500 रुपए में दे रहे हैं, दूसरे हाथ से महिलाओं को 1 लाख रुपए सम्मान के तौर पे सालाना दे रहे हैं, तीसरे हाथ से एमएसपी, चौथे हाथ से 1 करोड़ नौकरी जिसका उन्होंने वादा किया है, जिक्र किया है। इसके बाद अगले हाथ से ओएफसी, और उसके बाद छठे हाथ से मुफ्त सिंचाई, और बाकी के दोनों हाथ वो जनता को प्रणाम और उनके सम्मान में उनके उठे हुए हैं। तो ये फोटो, ये तस्वीर इस तरीके से साझा करके, इसके ऊपर पंक्तियां लिख करके वो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि मैं डिगने वाला नहीं हूं। अगर इंडिया की सरकार आती है तो ये सारी सुविधाओं के साथ मैं आपके साथ पुरजोर तरीके से खड़ा रहूंगा और अपने जनता के सपोर्ट में खड़ा रहूंगा। लगभग 2 घंटे पहले भी उन्होंने एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि संविधान बचाने की डगर में गर्मी के कहर पे भारी है ये जन लहर, 48.2 डिग्री में भी जिस तरीके से लोग हमारी सभाओं में आए हैं, ये बताता है कि वो सरकार से उकता गए हैं और वो हमारे साथ आ गए हैं। इस तरीके के पोस्ट उनके लगातार आते रहे हैं, और उनका पोस्ट एक तरीके से, जिस तरीके से एक मीडिया की सुर्खियां बन जाता है जब जब वो पोस्ट करते हैं, ये देखा जाता है कि वो मीडिया में पढ़ा जाता है, लोग उसे सुनते हैं और तेजस्वी यादव को कुछ इस तरीके से पसंद करते हैं। तेजस्वी यादव जब से ये प्रचार में कूदे हैं, मोदी जी भी नहीं सोचा होगा कि बिहार में इतना बड़ा उनको कहीं ना कहीं मुकाबला देखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव एक इकलौते नेता के रूप में खड़े हुए, और उन्होंने अपने कंधों पे पूरा इंडिया गठबंधन को उठाए हुए हैं और उसे लेके चल रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन चाहे बिहार में जितनी भी सीटें जीते, उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की बड़ी अहम भूमिका होगी। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ ख्याल आ रहे हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके हमारे साथ अपने विचार जरूर साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।